जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जब आप महादेव जी के पास जाते हैं तो अलग अनुभूति होती है ये सोचकर कि आप महादेव जी के समक्ष हाथ जोड़े खड़े और ये महादेव जी हैं। जब आप भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो ये अनुभूति होती है कि आप भगवान कृष्ण के पास हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और ये भगवान कृष्ण। इसी तरीके से जितने भी ईश्वरीय स्वरूपों के पास आप अलग अलग जाते हैं, उनके नाम अलग अलग हैं और उनकी अनुभूतियाँ अलग अलग हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप भगवान गणेश जी के पास जाते हैं तो अलग अनुभूति होती है। जब आप माता दुर्गा जी के पास जाते हैं तो अलग अनुभूति होती है। जब आप शिवलिंग के दर्शन करते हैं और वहाँ ध्यान करने का प्रयास करते हैं या हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं तो अलग अनुभूति होती है। और जब आप प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं तो अलग अनुभूति होती है। यहाँ तक कि तीर्थ स्थानों में भी अलग अलग अनुभूतियाँ होती हैं। भगवान तो सब जगह एक है, फिर ये अलग अलग अनुभूतियाँ क्यों? ईश्वर के इतने स्वरूप और सब स्वरूप अलग अलग, सबके नाम अलग अलग और सबसे अनुभूतियाँ अलग अलग। ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है और क्या कारण है? ईश्वर के जितने भी स्वरूप हैं उनके सोचने का ढंग, समझने का ढंग और उनके कार्य करने का ढंग यानी कि कार्यशैली अलग अलग होती है। उनके निर्णय लेने की स्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। भगवान अनंत है, एक है, ईश्वर एक है, लेकिन जब साकार रूप की बात चलती है तो अलग अलग स्थितियों में भगवान विराजमान होता है। कभी वो भगवान विष्णु जी के रूप में अगर विराजमान है तो महादेव जी के रूप में विराजमान है। वो भगवान गणेश जी के रूप में भी देव रूप में विराजमान है। माता दुर्गा के रूप में वो माँ दुर्गा के रूप में विराजमान है। और जितने भी अन्य स्वरूप हैं वो उन रूपों में विराजमान है। तो जैसे हम सब मनुष्य हैं, हम सब के भीतर आत्मा तो एक ही है, लेकिन शरीर अलग अलग है, रूप रंग अलग अलग है। हम सब के सोचने और समझने का तरीका अलग अलग है, काम करने की शैली अलग अलग है, निर्णय लेने की क्षमता अलग अलग है और निर्णय सबके अलग अलग होते हैं, सबके विचार अलग अलग हैं। इसी तरीके से ईश्वरीय स्वरूपों की भी ये स्थितियाँ होती हैं। और यही कारण है कि जब हम भगवान गणेश जी से कोई प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना किसी अन्य स्वरूप से नहीं करनी चाहिए। जब हम भगवान कृष्ण से करते हैं, शिवलिंग से करते हैं, महादेव जी से करते हैं, माता दुर्गा जी से करते हैं, प्रभु श्री राम से करते हैं, माता संतोषी माता जी से करते हैं, जिस भी ईश्वरीय स्वरूप के प्रति हमारी आस्था है और जहाँ हम प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करना चाहते हैं तो वहाँ की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। और एक जगह आप जहाँ भी प्रार्थना करें वहाँ दूसरी जगह प्रार्थना नहीं करनी चाहिए वही, क्योंकि जितनी जगह आप प्रार्थना करेंगे उतनी जगह अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग स्थितियाँ होंगी और वो अपनी तरह से निर्णय लेंगे कि फलीभूत किया जाए कि ना किया जाए। अगर किया जाए तो कहाँ तक किया जाए, किस रूप में किया जाए, कब फल दिया जाए या ना दिया जाए। इससे आपको फल मिलने में दिक्कत होती है। अब जैसे ये कहा जाता है कि महादेव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो लोग शिवलिंग के पास जाते हैं ये सोचकर कि भगवान शिव दयालु हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अब सभी से तो ऐसी स्थिति सबकी नहीं बनती, किसी की आस्था ही नहीं है और किसी की आस्था है, काफ़ी है, तो भी उसको फल अन्य लोगों की तरह नहीं मिल पाते हैं। इसी तरीके से स्थितियाँ भगवान कृष्ण की हैं, प्रभु श्री राम की हैं और ईश्वर के अन्य स्वरूपों की है, हनुमान जी की हैं, अन्य स्वरूपों की। ये सब इसलिए होता है
कि अनंत परमात्मा को कोई नहीं समझ पाता, और इसीलिए अनंत परमात्मा ने अपने को विभिन्न साकार स्वरूपों में धारण करते हुए भी उनसे अलग रहने की जो उसकी स्थिति है, इस कारण ही सभी स्वरूपों की अलग अलग स्थितियाँ बनी हुई हैं। और यही कारण है कि जब हम जिस स्वरूप के पास जाते हैं तो हमें अनुभूति अलग अलग ही होती है। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भगवान का कार मानकर सब्सक्राइब कीजिए, भगवान का कार मानकर चैनल को शेयर कीजिए, और इस चैनल की प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखिए, और जो कुछ भी आप सुझाव देना चाहें वो अवश्य दीजिए। आप सभी का कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।